बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफ़िया अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी शादियों वाला शाही कोरमा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 चम्मच सूखा धनिया क्रश किया हुआ, 1 चम्मच पिस्ते, 2 चम्मच बादाम, इसको मैंने भिगो लिया था, अब मैंने इसका छिलका रिमूव कर लिया है। 2 चम्मच हमें चाहिए काजू, 1 चम्मच ज़ीरा, केवड़ा वाटर चाहिए हमें 1 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, ये होममेड है। 1 कप दही, 1 कप प्याज, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये कुछ खड़े मसाले हैं। दालचीनी का टुकड़ा, सब्ज़ इलायची, बादियान के फूल और बड़ी इलायची, और चिकन तकरीबन 2 किलो। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने ऐड किया है ऑयल 1/2 कप, और उसमें मैं ऐड कर दूंगी काजू, बादाम और पिस्ते। इसको मैंने यहाँ पे रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट, जब तक इनका कलर चेंज नहीं होता। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अब इसी ऑयल में मैं ऐड कर लूँगी प्याज। प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको डार्क ब्राउन होने में। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और ऑयल को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ऑयल यहाँ पे ठंडा होना चाहिए, तो आपने ऑयल को पहले ठंडा कर लेना है, तब आपने इसमें ऐड करना है चिकन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। तो चिकन मैंने ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले। सूखा धनिया क्रश किया हुआ, गरम मसाला पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर, और लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो भी मैं अब ऐड कर दूंगी इसमें। और दही 1 कप। फ्लेम यहाँ पे ऑफ ही है और ऑयल भी बिल्कुल ही ठंडा है। मैंने आपको पहले बताया है कि ऑयल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, आपने भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मसाले में चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस स्टेज पे आपने फ्लेम ऑन कर लेनी है, मीडियम फ्लेम रखनी है आपने, और अब आपने इसको कवर कर देना है और कवर करके पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पे। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मसाले में पक चुका है, देखें। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ये ज़रूर ऐड करें, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और अगेन मैंने इसको कवर करके रख दिया था 10 मिनट के लिए। और ये जो मैंने प्याज को फ्राई किया था उसको निकाल के मैंने पीस लिया है। अभी मैं चेक कर लेती हूँ इसको। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि मैंने इसमें केवड़ा वाटर डाला है, इस वजह से। तो आप भी इसको ज़रूर यूज़ करें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी फ्राइड अनियन, जिनको मैंने पीस लिया है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। मिक्स कर लेती हूँ इसको अच्छे से, और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लूँगी मैं, और थोड़े से बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। और जब आपने प्याज ऐड कर लेने हैं तब आपने फ्लेम हाई कर लेनी है, और इसको आपने यहाँ पे पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पे ही। और आपने इसको कवर नहीं करना, आपने इसको इस तरह ही पकाना है, लेकिन आपने चम्मच साथ साथ चलाते रहना है। तो देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारा
शाही कौरमा रेडी हो चुका है। देखें ग्रेवी भी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लग रही है दिखने में। ऑयल भी अच्छे से आ चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। शाही कौरमे को मैंने डिश आउट कर लिया है। गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं अदरक के स्लाइस, हरी मिर्च और जो ड्राई फ्रूट मैंने बचा के रख लिए थे वो। तो रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का शादियों वाला शाही कौरमा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।